नमस्कार, आपका एस्ट्रो में आपका स्वागत है। क्या आपके भी काम बनते बनते बिगड़ रहे थे? काम होते होते अंत में अड़चन आ जा रही थी, किसी से बातचीत में गलतफहमी हो जा रही थी या बेवजह पैसे का नुकसान हो रहा था? अब खुशखबरी सुनिए, बुध हुए मार्गी। बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। ये कम्युनिकेशन और व्यापार बुद्धि के कारक हैं। इनके मार्गी होने से अब आपके एक्शन लेने का समय आ गया है। कंफ्यूजन खत्म, क्लैरिटी शुरू। ये 21 तारीख को रात 1:04 के आसपास ये मार्गी हो रहे हैं। अब इसको एक ज्योतिष में बड़ा ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है बुध का मार्गी होना। जब बुध वक्री होता है तो कालपुरुष के कुंडली में अगर आप देखेंगे तो बुध तीसरे घर का भी मालिक है। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन मतलब रिटन कम्युनिकेशन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन। तीसरा घर करेज का भी है। तो कहीं न कहीं जब ये बुध मार्गी होते हैं तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंटेशन में गलती होती है, लोगों के वीजा रिजेक्ट होते हैं। अब हमें करना क्या है? अभी हमें इसका जो है फायदा उठाना है और हमें अपने कम्युनिकेशन को, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इसका भरपूर लाभ उठा लेना है। अब हम जानेंगे कि बुध के मार्गी होने के हमारे 12 राशि पे क्या असर आएगा। मेष राशि वालों के 11th हाउस में बुध मार्गी हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है। 11th हाउस लाभ भाव है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। कार्यस्थल पे आपके काम की सराहना होगी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने निवेश से आर्थिक लाभ होने की संभावना। वृषभ राशि के लिए बुध का मार्गी होना अत्यंत ही शुभ है। ये 10th भाव में मार्गी हो रहा है। कार्य क्षेत्र और कैरियर में शानदार प्रगति देखने को मिल सकती है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में अगर यदि कोई धन फंस गया था तो वो धन वापस आने की संभावना है। नए प्रोजेक्ट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। मिथुन राशि, बुध आपके राशि के स्वामी भी हैं और ये आपके भाग्य स्थान 9वें भाव में जाकर मार्गी हो रहे हैं। इसका विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य पूरा साथ देगा। मन में चल रही उलझनें दूर होंगी। नई नौकरी के योग बनेंगे। इंक्रीमेंट भी हो सकता है पुरानी नौकरी में। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। समय अच्छा है। कर्क राशि वाले, ये बुध आपके 8वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। हालांकि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और हो सकता है कि कोई पुरानी चिंता, जो आपकी पुरानी मेंटल टेंशन चली आ रही थी, कोई विवाद चला रहा था, उससे छुटकारा भी मिल जाए। लेकिन इस समय थोड़ी सावधानी बरतना ठीक है। कोई भी नया निवेश करने से पहले सोच समझकर ही निर्णय लें तो बेहतर है। सिंह राशि वालों के लिए ये 7वें भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं। ये व्यापार में, पार्टनरशिप में अच्छा लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन में अगर यदि आपकी पत्नी से या आपके पति से कोई अनबन चल रही थी, वहाँ पे आप लोगों के आपसी रास्ते खुलेंगे। बातचीत के रास्ते से ये सॉल्व होगी और आपका जो है व्यापार का नेटवर्क भी इस समय बढ़ेगा। बुध राशि, बुध की दूसरी राशि है कन्या राशि, जो इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। कन्या राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना, वो भी 6ठे भाव में बुध मार्गी हो जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपके रुके हुए प्रोजेक्ट जो रुक गए थे, जो कहीं न कहीं बैंक से लोन आने में दिक्कत आ रही थी या कुछ और भी परेशानी आ रही थी, वो आपके लिए वो मार्ग खुल जाएंगे। कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलने के, जो विद्यार्थी हैं कन्या राशि वाले, कंपटीशन में सक्सेस मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। मेहनत आपको करना पड़ेगा। जेई के जो विद्यार्थी हैं, सीए के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बुध का मार्गी होना बहुत ही अच्छा है। तुला राशि वालों के 5वें भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं। आपके जो प्रेम संबंध चल रहे थे, आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपका अगर यदि कोई कंफ्यूजन चल रहा था, कोई बातचीत बंद हो गई थी, तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। आपके मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है, या आप अगर यदि जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 4th भाव में बुध का मार्गी होना, ये दिखा रहा है कि माता, 4था घर माता का भी है, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है अगर यदि उनकी तबीयत खराब चल रही थी तो। अगर यदि आप कोई जमीन का सौदा करना चाह रहे थे या कोई घर खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे और वो अटक रहा था, तो इस समय वो डील आपकी कंप्लीट हो सकती है।
गाड़ी आपका खरीदना जो चाह रहे हैं तो वो भी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। धनु राशि वालों के थर्ड भाव में, तीसरे भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं। धनु राशि वालों के तीसरे भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं। कहाँ पे मार्गी हो रहे हैं? तीसरे भाव में, जो कि पराक्रम का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। तो इस समय आपके साहस में, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो आप अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अब उससे आप निजात पा जाएंगे और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और आप चीजों को अपने कम्युनिकेशन स्किल के दम पर आगे लेके चले जाएंगे। आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है या कोई बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों की बात करें तो आपके धन भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आपकी बोली बहुत अच्छी हो जाएगी, वाणी में सौम्यता आ जाएगी, क्योंकि ये दूसरा भाव वाणी का भाव है। अच्छा, आपके जो पारिवारिक व्यवसाय है उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी, वो भी बातचीत के जरिए ही। आपके बातों पे अगर आप किसी को निवेश करने के लिए आप चाह रहे थे कोई आपके व्यापार में, पारिवारिक व्यापार में निवेश करे, तो वो भी काम आपका पूरा हो सकता है। समय आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लग्न में ही बुध मार्गी हो रहे हैं और यहाँ पे राहु और मंगल दोनों ही पहले से मौजूद है। तो अभी मेंटल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। सिर्फ आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल राहु भी यहाँ पे साथ में है। तो अगर यदि आप क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, कुछ चीजें जो अटक रही थी वो अब आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं। तो अगर यदि आपका कोई विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है और उसमें परेशानी आ रही थी, अभी की जो स्थिति है, तो वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अभी के ये सुवार वाले माहौल में मीन राशि वाले जो विदेश से व्यापार कर रहे थे वो बड़े परेशान थे, तो अब उनको यहाँ पे राहत की वो जो है उम्मीद कर सकते हैं। खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे आपके, बुध वक्री हो गया था आपके 12वें भाव में, बहुत खर्चे हो रहे थे। अभी यहाँ पे खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रहेगा, हालांकि अभी भी जो है खर्चे बढ़े ही रहेंगे, बट फिजूल के खर्चों में नियंत्रण आ जाएगा। जो आप आउट ऑफ इम्पल्स आके खर्च कर रहे थे उसमें नियंत्रण आएगा। और पिछले समय से, कुछ समय से जो आपकी मेंटल टेंशन चल रही थी उसमें भी आपको राहत मिली। ये था 12 राशियों का फल। आशा करता हूँ आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और अगली वीडियो आप किस चीज पे, किसी सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं और आप हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।